हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं वापस आ गई हूँ अपने दूसरे ब्लॉग के साथ। सुबह जो बोला था, मैंने कहा कुछ टॉपिक नहीं था मेरे पास, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या ही बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो मुझे लगा कि जो मेरे को रिप्लाई कर रहे थे, मैंने मैसेज पढ़े थे कुछ बंदों के, वो बोलते हैं कि रिप्लाई नहीं करते हैं। मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि मैं रिप्लाई सबको एक साथ नहीं कर सकती। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ कमेंट करेंगे तो मैं ये एक साथ सारा रिप्लाई जो है ना सब बंदों का यहाँ बोल के दे सकती हूँ। अदरवाइज मैं सबका लिख लिख के रिप्लाई करूंगी ना, तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होगा। मैं आपको आज मैसेज कर रहे हो कल रिप्लाई दूं। और यहाँ पे क्या है ना, अगर आप जैसे कि आज मेरी न्यू वीडियो होता, अगर आप मेरे को सेम डे मैसेज करके पूछोगे, कुछ भी पूछते हो कि मैं कहाँ से हूँ, कैसी हूँ, क्या करती हूँ, तो मैं सबका रिप्लाई करूंगी। एक एक करके जो पर्टिकुलर बंदों को सिंगल बंदों को जैसे एक एक करके मैसेज नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि यार मैं भी घर के काम भी करती हूँ, मैं भी बिजी रहती हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, ऐसा नहीं होता है। मैं भी बिजी रहती हूँ सच बताऊं तो। क्योंकि हाउस वाइफ के लिए कुछ लोग समझते हैं कोई काम नहीं होता है, ऐसा नहीं है यार। हमारे पास भी इतना काम होता है। सुबह उठते हैं ना, उठने से लेकर दोपहर तक का जो काम खत्म होता है, दोपहर तक का काम खत्म करने के बाद फिर इवनिंग की चाय हो जाती है, चाय खत्म होने के बाद फिर एक दो घंटे बीच में कपड़े वपड़े जो भी है और भी काम हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर शाम का खाना हो जाता है। और जिस दिन वैसे काम नहीं होते तो कपड़े उपड़े धोना, उनको सुखाना, प्रेस, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी थी। तो घर में जो लड़कियां रहती हैं, लेडीज रहती हैं, ऐसा नहीं उनके पास काम नहीं होता। उनके पास देखा जाए तो उनको ज्यादा काम हो जाता है। इधर से 10 चक्कर किचन के लगाओ, रूम के लगाओ, इधर लगाओ, कम से कम। जैसे मैं भी ऑफिस का जब काम करती थी तो एक जगह बैठ के, उसमें क्या है ना, सिर्फ हमारा दिमाग से काम चलता है। बॉडी इतना नहीं थकती है जितना हमारा माइंड थकता है। जब माइंड थक जाता है तो बॉडी को तो रिलैक्स चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए कि घर के काम में क्या होता है, चलना पड़ता है, यहाँ से वहां से, एक ही जगह बार बार भागना, किचन से रूम, रूम से किचन, नहीं तो फिर कुछ और काम पड़ गया, बहुत सारा हो जाता है। तो इसलिए पूरा दिन काम में पता ही नहीं चलता, टाइम कहाँ निकल जाता है। कभी कभी तो रेस्ट भी नहीं कर पाते। इतना मेरे पास जो टाइम बचता है, मैं सच बताऊं तो मैं अपना वीडियो में लगाती हूँ, अपना ब्लॉग शूट करने में लगाती हूँ। और मेरे को शायद ही जब मैं ये काम नहीं करती थी, मीडिया पे नहीं थी, यूज नहीं करती थी, जैसे इंस्टा पे वीडियो नहीं बनाती थी, ब्लॉग शूट नहीं करती थी, तो मैं आराम से सोती थी, मूवी देखती थी, मेरे पास बहुत टाइम होता था। फिलहाल के लिए अभी टाइम नहीं है अभी तो मैं बिजी इतना रहती हूँ कि मुझे आराम करने का टाइम मिलता ही नहीं है। सिर्फ रात को ही आराम करती हूँ। रात में भी फिर भी कुछ ना कुछ सोचते हो, यार कल क्या ही करना है, कल क्या डालना है। जैसे कि एक लेडीज के लिए खाना बनाने की नहीं सोचती, यार शाम को क्या सब्जी बनेगी, दोपहर में क्या बनाना है, सुबह में क्या बनाना है। ऐसे ही जो लोग वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, उनको भी सोचना पड़ता है कि कल क्या डालना है, हम क्या डालें, क्या टॉपिक होना चाहिए। बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं कि ये डाल दिया वो डाल दिया। हर चीज के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, क्या डालें क्या नहीं है, कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से। ऐसा होता है। तो वैसे तो ऐसा कुछ क्या ही गलत बोलेंगी लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम लोग आपस में फ्रेंड से बात कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही बातें करते रहते हैं, सोचते समझते नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना, हेजिटेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन हम अगर जैसे एक लाइव है, कोई हमें सुन रहा है, पब्लिक देख रही है, कहाँ का वीडियो जा रहा है कोई पता नहीं होता। तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई हम कुछ ऐसा ना बोल दें कि किसी को बुरा लग जाए, जो फैन है हमारे फैंस को बुरा ना लग जाए। वैसे मेरे इतने ज्यादा अभी तो फैंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बन जाएंगे। अभी मेरी जो इंस्टा फैमिली है, जैसे कि मेरी फॉलोवर्स उस पे 10,000 के समथिंग है, उससे थोड़ा ऊपर ही है। और मेरी जो फेसबुक पेज है उस पे 10,000 के समथिंग है, उससे 11 है। उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, मुझे लाइक करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो। दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी उन लोगों के लिए। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे यहाँ पे भी मुझे लाइक फॉलो कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे के लिए थोड़ा सा और कुछ ग्रोथ करूं। फिलहाल कुछ लोग बोलते हैं आपको क्या मिलता है,
देखो किसी चीज के लिए हम पहले ही सोच के बैठ जाएंगे कि हमें मिलता क्या है, तो फिर तो इंसान करने से पहले ही बैठ जाए, कुछ करेगा ही नहीं। अभी मेरे को कुछ नहीं मिलता सच बताऊं तो, लेकिन कोशिश यही है कि अगर मैं मेहनत करती रहूंगी तो मेहनत का फल तो सबको मिलता है, थोड़ा लेट सही लेकिन मिलेगा जरूर। कहते नहीं है कि मतलब कर्म कर फल की चिंता ना कर। तो मैं भी अपना मेहनत कर रही हूँ और ऐसे ही मतलब मेहनत करती रहूंगी। भगवान ने चाहा तो मुझे भी फल मिल जाएगा और आप लोगों के आशीर्वाद हो तो फिर क्या ही नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है। तो फिर फ्रेंड बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। और रोज के लिए यही टॉपिक सोचने पड़ते हैं, क्या करें क्या ना करें। और अभी मैंने स्टार्टिंग की है ना, तो इसलिए मुझे अभी मतलब इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैं भी लोगों को देखती हूँ मतलब कैसे क्या करना है, मतलब धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं भी। क्योंकि हर काम में अगर घुसते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है, कोई भी सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। और आप लोगों से थोड़ा किसी और से। तो फिर आज मेरे वैसे भी मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं शाम को मैं बात नहीं कर पाऊंगी, व्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सोचा मैं अभी कर लेती हूँ। क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया है, फिर वो लोग आ जाएंगे तो फिर उनसे थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, वो मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरे घर पे आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ शूट ब्लॉग। कल तो फिर देखते हो, कल टाइम निकाल के करती हूँ, अभी के लिए फिर मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए। तो फिर फ्रेंड तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय।